हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना, हमारी चाहतों। इस गाने को अगर आप थोड़ा सा और भी देखना चाहते हैं या मेरे सिंगिंग पैशन को और भी ज़्यादा देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम पे भी आपको छोटे छोटे से बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो कि आपको काफ़ी इंटरटेनिंग भी लगेंगे, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन वाले भी लगेंगे। तो ट्विंस माई वर्ल्ड प्लीज़ नाम मत भूलिएगा और इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो ज़रूर कर लें। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लड़के या बहुत सारी लड़कियां इस बात में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पड़ जाते हैं कि सामने वाले पर्सन को जो कि हमारा क्रश होता है, क्या उनको भी वो फीलिंग है या नहीं है जो कि हमारे मन में है। तो ये कैसे अंदाजे पता चलेंगे कि उनके मन में भी वही फीलिंग है या फिर वो लड़की बहुत ज़्यादा आपके ऊपर फिदा है या लड़का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फिदा है। तो कुछ एक नॉर्मल से संकेत होते हैं। अगर वो नॉर्मल से संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप इसको एक पॉजिटिव साइन मान सकते हैं और उसके बाद बात करिए, तब आपको एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी के बारे में पता चलेगा, तब आगे की चीज़ें होंगी। लेकिन एक पहली साइन के रूप में आपको कौन कौन सी साइन दिखाई देगी उसके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस किया है। आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जब भी हम किसी के प्रति आकर्षित होते हैं, आकर्षण एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। अगर वो आपके साथ है और सामने वाला कहीं ना कहीं आपके ऊपर आकर्षित है तो वो आपके साथ ये 2 से 3 चीज़ें ज़रूर करेगा। जब भी अगर वहाँ पर आप मौजूद होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। यानी कि पहला साइन ये है कि बहुत ज़्यादा अटेंटिव कॉन्शियस हो जाना कि हाँ आप आ चुकी हैं या आप आ चुके हैं। वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, उनके चेहरे पे एक अलग सी चमक आ जाएगी। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपको ज़रूर बता देंगे कि आपके आने से उनको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई है। दूसरी चीज़ है, ये खुशी उनको चेहरे से ही नहीं, सिर्फ मतलब ऐसा नहीं कि बस मुस्कान तक ही रहे, उनकी आंखों में भी वो खुशी दिखाई देगी। वो बहुत ज़्यादा एक्टिव भी फील करेंगे और हो सकता है कि वो अपने बालों को थोड़ा सा संवारना या थोड़ा सा, जो लड़की हैं वो भी अपने बालों को थोड़ा सा संवारना या थोड़ा ऐसे होता है कि थोड़ा चलो मैं थोड़ा सा ठीक कर लूँ, इस टाइप का अगर इस टाइप की उनकी नीयत है, या फिर जब भी आपको ऐसा लगता है कि वो अपने बालों को बहुत ज़्यादा टच कर रही है या वो अपने बालों को बहुत ज़्यादा टच कर रहे हैं, संवार रहे हैं, क्योंकि लड़के जो होते हैं ना जल्दी अपने बालों को थोड़ा ऐसे से करना स्टार्ट कर देते हैं और लड़कियाँ भी होती हैं अपने आप को थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि उनको उनके सामने प्रेजेंटेबल दिखना है, बहुत ही सुंदर दिखना है, बहुत ही अच्छा दिखना है, क्योंकि उनकी जो बेस्ट पार्ट है ना, यानी कि जो उनका एक सुंदरता है वो निखर करके आए। अगर आप ठीक है, चलो आप अगर नॉर्मली आप जो वर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो आपके बाल बिल्कुल ऊपर बन के जैसे बने होते हैं, लेकिन अगर वो खुले रहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। या फिर जो लड़के हैं बहुत ही मेसी या फिर कैसे भी रह लिया, लेकिन अगर वो सामने से वो लड़की नज़र आती है तो अपने जल्दी वो अपने हेयर को बहुत अच्छी तरह से ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो जब वो उसको नेचुरल तरीके से ठीक करने की कोशिश करते हैं तो उनकी ये बॉडी लैंग्वेज बताती है कि कहीं ना कहीं वो भी आपके साथ अट्रैक्शन फील करते हैं। वहीं पर तीसरी चीज़ क्या होती है कि जाने अनजाने कहीं ना कहीं जैसे होता है कि अचानक से उनका एक इंटेंशन ये होता है कि इसके साथ मुझे थोड़ी सी बातें करनी है, यानी कि वो आपके साथ बात करने के लिए उत्सुक रहेंगे, बहुत ही एनर्जेटिक फील करेंगे। उनको आपके साथ बात करके बोरिंग सा फील नहीं होता है, लाइक ठीक है बोलो क्या बोल रही हो, वैसा फील नहीं होता है, बल्कि वो आपके साथ पूरा अटेंटिव रहते हैं या रहती हैं। भले हाँ ये शादी के बाद होगा नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन पहले के टाइम पे जो मतलब जो स्टार्टिंग का जो आपका फेज़ होता है ना, पहला जो टाइम होता है जब मीटिंग, उस टाइम पे बंदा अपनी हर वो पॉजिटिव साइड दिखा रहा होता है, तो आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं या फिर सुनती हैं। तो अगर वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, आप क्या कह रहे हो, तो उसका एक बहुत ही गहरा असर होता है कि कहीं ना कहीं अट्रैक्शन उनके तरफ से भी है। चौथी चीज़ क्या होती है कि जब ये अट्रैक्शन, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि वो किस तरह के ड्रेसिंग सेंस में है। क्या वो बिल्कुल एकदम बेकार सा, या फिर कहीं ना कहीं जाने अनजाने से उनको ये भी पता चले कि अगर आपको पर्टिकुलरली इस लड़की को सूट में देखने का बहुत ज़्यादा मतलब मन है, या फिर कहीं एक कॉमन फ्रेंड से आपकी बातें ज़रूर होती होंगी और वहाँ से अगर पता चला कि मुझे सूट में इस लड़की को देखना है, मतलब हर दिन तो मैं जीन्स टॉप में देख ही रहा हूँ, लेकिन अगर सूट में देखना है अगर पर्टिकुलरली, और वो लड़की को कहीं से अगर पता चल गया और वो पर्टिकुलरली उस दिन उसने सूट पहना है, या फिर लड़का के लिए भी बहुत ज़्यादा ख्वाहिशें होती हैं कि लड़का अगर बहुत ज़्यादा फॉर्मल ड्रेस में रहे तो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। तो क्या वो लड़का सही में बहुत ही फॉर्मल ड्रेस में आ रहा है? तो इस तरह की जो कॉमन फ्रेंड से कुछ बातें अगर पता चल जाए और आपके हिसाब से आपके जो मन में एक इच्छाएँ हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि ये पहनता ना तो बहुत अच्छा लगता, और कहीं से अगर उसको ये बातें पता चल गई और वो आपके ही हिसाब से ड्रेसअप करके आ रहा है, इसका मतलब कि अट्रैक्शन दोनों ही तरफ से है।
वहीं पर पांचवी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को थोड़ा सा, आप जब बातें करने लगते हो ना, तो बातें करते हो तो अपने कुछ पर्सनल डिटेल्स भी आप उनको शेयर करते हैं। जनरली अजनबियों से हम इतनी पर्सनल डिटेल्स शेयर नहीं करते हैं, बट जो इंसान हमारे बहुत करीब होता है, चाहे हम इनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रश फील करते हैं, तो थोड़ी सी पर्सनल डिटेल्स हम दे देते हैं। लाइक हमारे घर में कौन कौन से लोग हैं, कितने मेंबर्स हैं, फिर सबकी पसंद नापसंद, यानी कि थोड़ी बातें थोड़ी पर्सनल होने लगती हैं। तो पर्सनल जो बातें होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के साथ शेयर की जाती हैं। तो अगर ये बंदा या बंदी, अगर कोई लड़का लड़की आपको अपनी पर्सनल बातें भी शेयर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इंटरेस्टेड है। लेकिन इसके दो पहलू भी होते हैं। आपको कोई क्रश मान रहा है, अट्रैक्शन मान रहा है, या सिर्फ और सिर्फ दोस्ती रखना चाह रहा है। क्योंकि दोस्ती में और अट्रैक्शन में डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं वो भी होती हैं। क्योंकि जहाँ पर बातों का जब लेवल स्टार्ट होता है, दोस्ती की जो बातें स्टार्ट होती हैं, तो दोस्ती में भी हम पर्सनल डिटेल्स बताते हैं। लेकिन जहाँ तक बात अट्रैक्शन की रही, तो अट्रैक्शन में होता क्या है कि हम अपने लुक्स को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाते हैं, उनकी प्रेजेंस हमें बहुत ज़्यादा हिट करती है। तो ये सब कुछ दोस्ती में नहीं होता है, ये सब कुछ अट्रैक्शन में, प्यार में होता है। तो अगर इस तरह की चीज़ें आपके साथ दिखाई दे रही हैं, वो कहीं ना कहीं आपको भी अपने पर्सनल डिटेल के साथ ही साथ, अगर आप उनका कुछ सपना है या वो कुछ एक ख्वाहिश कहीं ना कहीं दबी हुई सी है या कुछ भी है, अगर वो चीज़ें भी आपके साथ डिस्कस कर रही हैं या कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी मतलब वो अलग वाली फीलिंग हो सकती है। क्योंकि दोस्तों के साथ भी एक लिमिटेशन होती है कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या नहीं बोल रहे हैं। दोस्तों के साथ भी एक लिमिटेशन होती है। लेकिन अगर हम किसी के लिए ज़्यादा क्रश हैं, अगर हमें अट्रैक्शन फील होती है, तो थोड़ा हम पर्सनल डिटेल्स भी बताते रहें। और पर्सनल डिटेल्स का मतलब ये नहीं होता है कि बिल्कुल आपका लेवल बिल्कुल ही गिर जाए, वो आपको नहीं करना है। क्योंकि सामने वाला पर्सन आपको जज करता है कि आप कैसे हो। और एज अ पर्सन अगर आप अच्छे रहोगे, तो डेफिनेटली बेसिस पे आपकी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। और सब चीज़ का एक समय आता है। अगर समय से पहले आप बहुत ज़्यादा उछल जाओगे और कुछ पर्सनल डिटेल्स के बारे में और भी चीज़ें पूछने लगोगे, जो कि बहुत ही गलत हो सकता है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि धीरे धीरे आपको सारी सीढ़ियाँ चढ़नी है। अगर आप एक बार 10वीं सीढ़ी पर चढ़ना चाहें तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो आपको किस तरह से बातें करनी है, दोस्ती बढ़ानी है, थोड़ी सी उनके ऊपर वो फीलिंग आने देनी है, अपनी एब्सेंस को भी उनको फील कराना है, तभी जाके आपकी प्यार की गाड़ी आगे बढ़ सकती है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, सिम्टम्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि सामने वाला इंसान आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फिदा है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।